हेलो मेरे दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार यादव ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास गो में आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी प्रश्नों का आंसर सेकेंडों में देना होगा। इसके लिए टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। तो टाइम के मैनेजमेंट करने के लिए आपको हमें खाटी मेथड का उपयोग करना होगा। ये मेरा खाटी मेथड फार्मूला ट्रिक नहीं है जो रट कर याद कर सकते हैं। इसे आपको समझना होगा। यानी आप जानते होंगे न्यूटन के थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। उसी तरह ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई फालतू चीज नहीं सोचना है। जो दिया रहता है उसी के बारे में सोचना है और उसी को निकालकर उससे तुलना करते हैं। तो आइए आयु से संबंधित कुछ बातों को समझते हैं। सबसे पहला बात, आयु संबंधी प्रश्नों को हल करते समय तुलना हम हमेशा वर्तमान की उम्र से करते हैं। यानी यदि दिया रहे कि राम है और एक श्याम है, इसका वर्तमान आयु दिया रहे एक 20 साल और एक 30 वर्ष। यानी कोई कहे कि 10 वर्ष पहले की बात करें, ये बताइए कि वर्तमान आज का उम्र 20 वर्ष राम के, तो 10 वर्ष पहले कितना होगा? 10 घट जाएगा, यानी 10 वर्ष होगा। श्याम का आयु अभी जो है ऐसे 30 वर्ष हो रहा, तो 10 वर्ष पहले कितना हो रहा है? 20 वर्ष हो रहा है। ये क्लियर हो? अब मान लीजिए कहा कि 10 वर्ष बाद की बात बोले, तो 10 वर्ष बाद के बात बोलता है तो अभी का आयु 20 वर्ष राम के है, तो 10 वर्ष बाद राम का आयु 30 वर्ष हो जाएगा और 10 वर्ष बाद श्याम के आयु कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। यानी बाद वाले प्रश्न में प्लस होता है, जुड़ता है, और पहले वाले में माइनस होता है, घटता है वर्तमान की उम्र से। यानी कि आयु संबंधी प्रश्नों को हल करते समय हमारा जब भी तुलना करना है तो वर्तमान की ही आयु से करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट बच्चों ध्यान देना है हम लोग का कि आयु संबंधी प्रश्नों को दो व्यक्तियों के बीच का अंतर जिंदगी भर समान रहता है। चाहे तो जो वर्तमान में आयु का अंतर होगा वही 10 वर्ष बाद होगा या 20 वर्ष बाद होगा या पहले होगा। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आयु का अंतर जिंदगी भर समान रहता है। क्लियर हुए? जैसे अभी देखते हैं, यही चीज से समझते हैं हम लोग कि आज का आयु जो है कितना है? राम का 20 वर्ष और श्याम का 30 वर्ष है। यहाँ दोनों के आयु का अंतर कितना है? 10 वर्ष का है। अरे 10 वर्ष पहले जब देख रहे हैं तो राम की आयु 10 वर्ष था, श्याम की आयु 20 वर्ष है। यहाँ भी अंतर मेरा 10 वर्ष का है। 10 वर्ष बाद जाके देखते हैं तो इसका 30 वर्ष हो गया राम के, तो श्याम का 40 वर्ष हो गया। यहाँ भी अंतर देखिए 10 वर्ष का है। और बच्चों ये जो 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले, ये दोनों 10-10 जब जोड़ते हैं यही आयु का अंतर निकालता है। यानी 10-10 कितना हो गया? 20। और देखिए आयु का अंतर दोनों का 20 वर्ष का है।
यहाँ देखा जाए 20 वर्ष का, यानी ये 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले ये जोड़ेंगे, ये आयु का अंतर होता है। तो आइए हम इसका प्रश्न को देखते हैं, अब इसे समझते हैं। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं टाइप फर्स्ट में कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए और बी का आयु का योगफल 80 वर्ष है तो ए तथा बी का आयु निकालें। बच्चों इसको जब हम 9-10 में स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं उस तरह से यदि बनाते हैं तो जो हमें समय जो दिया रहता है उस समय पर भी जो से हमारा पूरा समय दे दिया जाए तो भी जो से प्रश्न जो से हम हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम बोले कि मेरा खाटी मेथड का उपयोग करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आप लोग का। आपको ये समझना है कि जो दिया रहेगा उसी के बारे में हम सोचते हैं। जैसे देखा जाता है ये दिया हुआ है ए बी है, पहले हम नाम लिख देंगे, जो नाम है उसको लिख देंगे। ए और बी के आयु का अनुपात देना है कितना, 3:5 देना है। अब यहाँ योगफल देना है कितना, 80 वर्ष। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, 80 योगफल सोचेंगे कि इसका योगफल कितना है, तो 5 और 3 8 है, यानी 8 बराबर 80 है। तो ये 80 हम देख रहे हैं 8 निकालना है ए और बी का। ए के निकालने के लिए 3 से गुणा, बी के निकालने के लिए 5 से गुणा करेंगे, यानी 8 दहा के 80, यानी 10 तिया 30 और 10 पचे 50, यानी ए का उम्र कितना हो जाएगा 30 वर्ष और बी का उम्र हो जाएगा 50 वर्ष। बच्चों यदि रहता है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, यदि इनकी आयु का अंतर लिखा रहता, ये अंतर 80 वर्ष है, तो कहता कि ए और बी का आयु क्या होगा। उसी तरह से क्वेश्चन में ए और बी के आयु, ए और बी के आयु का अंतर देना है 80 वर्ष। अंतर का तुलना हम अंतर से रेशियो में देखेंगे, अंतर कितना 2 का, यानी 2 बराबर 80, एक आया से हम करें 2 निकालना ए और बी का, तो 3 से और 5 से 2, यानी कितना 40 दूनी 80, 40 एक आयु हो जाएगा 40 या 20 से 120 वर्ष। अब 40 पचे 200, यानी बी का आयु हो जाएगा 200 वर्ष। हम समझ रहे होंगे कि यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब नेक्स्ट टाइप को हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि टाइप 2 में कि 10 वर्ष पूर्व पिता का उम्र पुत्र का उम्र का तिगुनी थी, 5 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र पुत्र की दुगनी होगी, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले फादर है और सन है, एस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ लिखल है जैसे 10 वर्ष पूर्व लिख दिए, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इसका कह रहा है कि पिता की उम्र का 3 गुना है, यानी ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही रेशियो होगा। जब भी होगा तब पुत्र छोटा होगा तो यानी 1 इसको माने तो इसको 3 गुना 3 होगा। अब 5 वर्ष बाद कह रहा है कि दुगनी होगी, तो यानी ये 1 है तो ये कितना होगा 2 गुना होगा, ये होगा। अब क्या किए कि हम अंतर यहाँ भी देखते हैं, तो अंतर देखिए यहाँ जो से 3 में से 2 घटाएंगे 1 है, लेकिन 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अंतर सेम नहीं हो रहा है,
इसीलिए इसका डिफरेंट देखेंगे या इसको डिफरेंट देखेंगे। चाहे तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 में 1 से और 3 में 1 से करेंगे, उससे इजी पड़ेगा कि आप ये रेशियो का अंतर कितना 1 का और इस रेशियो का अंतर कितना 2 का, इसका अंतरवा से इसमें गुना और इसका अंतर से इसमें गुना। अब गुना करेंगे 1 से तो 3:1 होगा और इसको जब गुना करेंगे तो 4:2 होगा। अब अंतर देखिए यहाँ 1:1 का होगा और इसको जब जोड़ेंगे यानी 10 और 5 15 बोले थे कि जो जोड़ेंगे वही अंतर होता है, यानी 1 बराबर 15 है, यानी 1 करा 15 हम देख रहे हैं 1। निकालना है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। यदि 3 और 1 से गुणा करिएगा तो 10 वर्ष पूर्व का निकलेगा और यदि 4 और 2 से गुणा करेंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु निकलेगा। तो यानी इसी से निकाले, कोई से भी निकाल सकते हैं। इससे निकालने के लिए कितना होगा 15 3 से गुणा करते हैं 1 से गुणा करते हैं तो फादर की आयु हो जाएगा कितना 15 45 वर्ष और सन का आयु हो जाएगा 15 वर्ष। एक कब का आयु हुआ 10 वर्ष पूर्व की आयु। और वर्तमान लाने के लिए इसमें 10 ऐड करेंगे, इसमें 10 ऐड करेंगे। ए आयु हो जाएगा 55 वर्ष और ए आयु हो जाएगा कितना 25 वर्ष। और ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 11 पचे 55 और 5 पचे 25, यानी 11:5। यही आंसर होगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। इसको देखते हैं, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुनी है। पहले लिखते हैं आदमी जो पिता पुत्र है यानी एफ है और एस है। इसकी वर्तमान आयु दे है, वर्तमान आयु कितना दिन है 3 गुने की बात कर रहा था, यानी 1 ही होगा तो ये 3 होगा, यही रेशियो होगा। अब 10 वर्ष बाद आयु है, कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुना होगा, यानी 1 ही है तो ये 2 गुना होगा। अब अंतर सेम नहीं है इसीलिए इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका 1 का इसका 2 का, इसका डिफरेंस इसमें गुना, इसका डिफरेंस इसमें गुना। या तो 2 में 1 से करते हैं 3 में 1 से करते हैं, अंतर 1 ही होगा। इससे इजी पड़ेगा ये, इसीलिए 1 से गुना करें 3:1 होगा, यहाँ 4:2 हो जाएगा, अंतर यहाँ 1:1 का। अब 10 बराबर दिया हुआ है कितना 1, निकालना है पिता के वर्तमान आयु, तो पिता के वर्तमान 3 यानी कितना 30 वर्ष। बहुत इजी ट्रिक है बाबू, ये ट्रिक कोई नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट को समझना है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसको देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। आयु संबंधी क्वेश्चन जो है सब बहुत सरल होता है और सिंपल होता है। एनटीपीसी और रेलवे डिफरेंस में पूछता, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और हम लोग का रीजनिंग में पढ़ना, इससे बहुत अच्छे ढंग से समझिए। कुछ क्वेश्चन में दम नहीं रहता है, बहुत जो सिंपल ढंग से बनाया जाता है, बस मेरे कॉन्सेप्ट पर केवल ध्यान देना है, कोई फार्मूला कोई ट्रिक का यूज नहीं करना है। वह शब्द देखिए, सबसे पहले जो नाम है मेनका है, एम राहुल है, इसको आर से डोनेट कर दी। उर्वशी है, इसको यू से डोनेट कर दी। इसकी वर्तमान उम्र दे है, वर्तमान है का अनुपात दे 2:3:7। अब करा कि राहुल 12 वर्ष का है, राहुल कितना वर्ष का 12 वर्ष का है। अब बोले कोई फार्मूला नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ लगा देना है। एक कह रहा है 12 वर्ष, हम देख रहे हैं कितना 3 वर्ष, ये 12 3 बराबर 12 निकाले लगे हैं। मेनका के 2 से गुना, राहुल के निकालने के लिए 3 से गुना और उर्वशी के निकालना है 7 से गुना।
यानी कितना हो जाएगा 3 चौके 12, इसकी आयु हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 28 वर्ष। ये आयु वर्तमान आयु निकल गया, लेकिन 4 वर्ष बाद का है ना, तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 8 4 12 वर्ष का, ये हो जाएगा 16 वर्ष का, ये हो जाएगा 32 वर्ष का। रेशियो छोटी इकाई होता है, ये यदि कटता है तो काट दीजिए। 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 8 32, यही रेशियो होगा बच्चों। हम समझते होंगे कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट समझते हैं, अगला वीडियो में समझेंगे। आज यहीं तक आप नोट कर सकते हैं इसे।